दाल हर भारतीय रसोई की जान है, प्रोटीन का सबसे आसान और सस्ता स्रोत भी। लेकिन कई बार यही दालें लोगों को गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग की समस्या दे देती है। आखिर ऐसा क्यों होता है और दाल को पकाने से पहले कितनी देर भिगोकर रखना चाहिए ताकि उसका स्वाद और सेहत दोनों बने रहें, इसी पर करेंगे विस्तार से बात। शाकाहारी लोगों के लिए दालें और फलियां प्रोटीन का सबसे अच्छा और सस्ता स्रोत मानी जाती हैं। दालों में न सिर्फ प्रोटीन बल्कि भरपूर मात्रा में फाइबर, विटामिन और मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देने के साथ पाचन को भी दुरुस्त रखते हैं। ज़्यादातर लोग रोज़मर्रा के खाने में दाल चावल या दाल रोटी को ज़रूर शामिल करते हैं। हालांकि कई बार दालें खाने के बाद गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग की समस्या हो जाती है। खासतौर पर राजमा, छोले और उड़द की दाल जैसी भारी दालें अधिक गैस बनाने के लिए जानी जाती हैं। दरअसल इन दालों में ओलिगोसैकराइड्स नामक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिसे पचाना आसान नहीं होता। इसी कारण दिक्कतें बढ़ जाती हैं। ऐसे में दालों को पकाने से पहले पानी में भिगोकर रखना बेहद ज़रूरी है। इससे न सिर्फ दालें मुलायम और सुपाच्य हो जाती हैं, बल्कि इनमें मौजूद एंटी न्यूट्रिएंट्स भी कम हो जाते हैं। उदाहरण के लिए राजमा और छोले को कम से कम 8 से 10 घंटे भिगोना चाहिए, जबकि उड़द और मूंग की दाल को 3 से 4 घंटे भिगोकर पकाना बेहतर माना जाता है। वहीं मसूर और तुअर दाल को 1 से 2 घंटे भिगोना पर्याप्त है। इस प्रक्रिया से दालें आसानी से पचती हैं और गैस की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। पहले जानते हैं बिना छिलके वाली दालों को कितनी देर भिगोएं। आपको बता दें कि बिना छिलके वाली टूटी हुई दालें जैसे अरहर दाल, लाल मसूर दाल और मूंग दाल आसानी से पचने वाली मानी जाती है, लेकिन इन्हें भी पकाने से पहले भिगोना ज़रूरी होता है। इन दालों को कम से कम 30 मिनट पानी में भिगोकर रखना चाहिए। इससे दालें जल्दी पक जाती हैं, उनका स्वाद बेहतर हो जाता है और पचने में भी आसान रहती हैं। साथ ही भिगोने से इसमें मौजूद फाइटिक एसिड जैसे एंटी न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, जिससे पोषण अवशोषण और भी अच्छा हो पाता है। अब बात करते हैं छिलके वाली टूटी दालों को कितनी देर भिगो कर रखें। छिलके वाली टूटी हुई दालों को पकाने से पहले सही समय तक भिगोना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वे आसानी से पच सकें। जैसे काली उड़द की दाल, मूंग छिलका दाल और चना दाल को कम से कम 2 से 4 घंटे तक पानी में भिगोकर रखना चाहिए। इससे इनका फाइबर मुलायम हो जाता है और गैस या ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। भिगोने से दालें जल्दी गलती हैं और उनमें मौजूद पोषक तत्व भी शरीर में आसानी से अवशोषित हो पाते हैं। यह प्रक्रिया न केवल स्वाद और बनावट को बेहतर बनाती है, बल्कि पाचन के लिए भी बेहद लाभदायक होती है। साबुत दालों को पकाने से पहले कितनी देर भिगोएं, अब इसके बारे में जानते हैं। साबुत दालों को पकाने से पहले लंबे समय तक भिगोना ज़रूरी होता है, क्योंकि इनमें कोटिन नामक तत्व पाया जाता है, जो पचने में मुश्किल होता है। इन दालों जैसे साबुत मूंग, साबुत मसूर, साबुत उड़द और लोबिया को कम से कम 6 से 8 घंटे तक पानी में भिगोकर रखना चाहिए। इससे दालें मुलायम हो जाती हैं और पकाने में भी आसानी होती है। भिगोने की यह प्रक्रिया पाचन को आसान बनाती है और गैस या एसिडिटी की समस्या को कम करने में भी मदद करती है। राजमा, छोले और चने को कितनी देर भिगोना चाहिए। आपको बता दें कि राजमा, छोले और काले चने जैसे हैवी लेग्यूम्स को पचाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इन्हें पकाने से पहले लंबे समय तक भिगोना ज़रूरी है। इन दालों को पूरी रात यानी कम से कम 8 से 10 घंटे तक पानी में भिगोकर रखना चाहिए। भिगोने से ये दाने फूल जाते हैं और मुलायम हो जाते हैं, जिससे पकाने में आसानी होती है और पाचन भी बेहतर होता है। इन्हें भिगोते समय पानी में एक तेज पत्ता, एक बड़ी इलायची और थोड़ी पीपली डालकर रखने से गैस बनने की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाती है और स्वाद भी बढ़ जाता है। दालें गैसें नहीं करेंगी, पकाते वक्त ध्यान रखें ये ज़रूरी बातें। चलिए वो बातें कौन सी हैं मैं आपको बताती हूँ। अक्सर लोग दाल, छोले, राजमा और काले चने खाने के बाद गैस और ब्लोटिंग की समस्या महसूस करते हैं। इसे कम करने के लिए दालें पकाते समय कुछ खास बातों का बेहद ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहले इन्हें अच्छे से भिगोकर इस्तेमाल करें, ताकि ये आसानी से पच सकें। पकाते समय दाल या चनों में हींग, जीरा और अदरक डालकर तड़का लगाएं। ये तीनों ही मसाले पाचन तंत्र को दुरुस्त रखते हैं और गैस बनने से रोकते हैं, जिससे भोजन हल्का और सुपाच्य हो जाता है। तो जैसा जाना आपने, दालें हमारे खाने का अहम हिस्सा हैं और प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत भी। लेकिन इन्हें सही तरीके से भिगोकर और पकाकर खाने से गैस और ब्लोटिंग की समस्या से बचा जा सकता है। हींग, जीरा और अदरक जैसे घरेलू नुस्खे भी इन्हें सुपाच्य बनाने में मदद करते हैं। यानी थोड़ी सी सावधानी बरत कर आप दालों का स्वाद भी ले सकते हैं और सेहत का पूरा फायदा भी उठा सकते हैं।